के जिस्म के अंदर इन बोथ मेल एंड फीमेल्स ये एक लिहाज से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या उसको बनाते हैं, तो दूसरी तरफ ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम करते हैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब तक एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिक्रीट करता है तब तक इसकी मैच्योरिटी, इसके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन और इसके अंदर ओवा की oogenesis ये फैसिलिटेट होते हैं और रेगुलेट होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये गोनेड्स क्या है। गोनेड्स मीन द ऑर्गन दैट मेक गैमेट्स, ये वो ऑर्गन जो गैमेट्स बनाते हो। फॉर एग्जांपल मेल टेस्टिस एंड फीमेल ओवरीज। ये मेल टेस्टिस ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जबकि ओवरीज भी पेयर्स की शक्ल में होते हैं। तो ये बेसिकली बनाते हैं inside the testis sperms produced while inside the ovaries the ova produced. Both are basically haploid क्योंकि ये by the process of meiosis ये फॉर्म होते हैं inside it। तो अब पहले पढ़ते हैं टेस्टिस को, बाद में पढ़ते हैं ओवरीज। टेस्टिस क्या है? टू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, यानी दो एक जैसे स्ट्रक्चर्स, ये टेस्टिस कहलाते हैं। Located on the outside in scrotum, in outside of the body, ये scrotum एक थैली है, उसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि तकरीबन अपना टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर से थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। उसके बाद पार्ट ऑफ द बॉल दे आर रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एंडोक्राइन, यानी मैंने अभी पहले जिक्र कर दिया कि एक तरफ ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो दूसरी तरफ ये एंडोक्राइन पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट इस लिहाज से है कि ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन करता है, जबकि एंडोक्राइन पार्ट ये है कि हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है। इसका प्राइमरी फंक्शन यही स्पर्मेटोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स इनसाइड द सर्टुरी सेल्स ऑफ द टेस्टिस ये है, जबकि सेकेंडरी फंक्शन इसका है सिक्रीशन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स। अब ये हार्मोन जब ये सिक्रीट करते हैं तो ये करते क्या हैं? फॉर एग्जांपल दो हार्मोन्स यहाँ पर मैं सामने लाया हूँ, बाकी और भी होते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन्स ये टेस्टिस सिक्रीट कराते हैं। क्यों सिक्रीट कराते हैं? इसका डायरेक्टली ताल्लुक होता है हाइपोथैलेमस के साथ, और फिर हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है इंसान की मैच्योरिटी को। फिर उसके बाद उसके जिस्म के अंदर एंड्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन की एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करना शुरू कर लेता है। फिर हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स ये बेचता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और फिर वहां से ये मजीद जो एंजाइम्स हैं उसकी जो हार्मोन्स हैं उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, और यहाँ पर इसको मैसेज करते हैं टेस्टिस के अंदर ताकि ये अपने हार्मोन्स को अपने ही टाइम पर जो है वो सिक्रीट कर ले। तो पहले नंबर हम पढ़ते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं, जबकि इसके साथ साथ ये मसल्स को स्ट्रेंथ भी देते हैं और ये आरबीसीज की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर लेते हैं। इसी तरह एंड्रोजन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है एस्ट्रोजन्स के साथ, यानी ये एक दूसरे को बनाते हैं इनसाइड मेल एंड फीमेल। ये बाद में हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। लेकिन एंड्रोजन्स आर बेसिकली इन्वॉल्वड इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल, यानी मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से हैं? हियर इन द आर्मपिट्स या चेस्ट पर जितने बाल होते हैं ये, उसके साथ साथ बियर्ड का प्रोडक्शन, माउस्टेरिस का प्रोडक्शन, ये इंसान के यानी मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। उसके साथ ये पढ़ते हैं कि द एक्चुअल मैकेनिज्म बेसिकली क्या है जब ये होता है। मैकेनिज्म बेसिकली ये है कि हाइपोथैलेमस इट इज द मेन पार्ट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स, यानी एक्टिवेटर है, ये चीज डिटेक्टर है, कहां पर कोई चीज की कमी है तो ये डिटेक्ट कर लेता है। इस वजह से जो फॉर्म है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस। एक तरफ ये हार्मोन्स की सिक्रीशन, दूसरी तरफ ये भी है कि टेम्परेचर रेगुलेटर सिस्टम भी है। ये सिक्रीट करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स। अब गोनेडोट्रोपिन क्या है? गोनेडोट्रोपिन कुछ सेल्स होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में यहाँ से ये रिलीजिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, पाने के बाद सीधा यहाँ पर आते हैं। अब आते हैं यहाँ पर तो ये बनाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये फैक्टर्स हैं उधर से आए और ये सिक्रीशन है इसके हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो दो किस्म के बेसिक हार्मोन ये सिक्रीट कर लेता है। एक को कहा जाता है द FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एंड दूसरा है द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। अब ये दोनों हार्मोन्स बोथ मेल एंड फीमेल्स के अंदर ये सिक्रीट होते हैं, क्योंकि गोनेड्स की बात हो रही है, टेस्टिस की बात हो रही है, ओवरीज की। तो यहाँ पर
FSH in both male and female, LH in both male and female. It activate the secretion of certain hormones. For example, FSH in male testes testosterone को एक्टिवेट कर लेता है, FSH in female ovaries एस्ट्रोजन को एक्टिवेट कर लेता है. Similarly, LH in male testes it activate a kind of hormone in the testes called as the interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell stimulating hormone ये करता क्या है, ये यही टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को मजीद तेज कर लेता है, रैपिड कर लेता है. उसके साथ साथ इनसाइड द फीमेल ये ओवरीज के अंदर ये LH हार्मोन क्या कर लेता है, oogenesis को इंक्रीज कर लेता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा को इंक्रीज कर लेता है. इस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का एक साइकिल होता है उसको ये एक्टिवेट कर लेता है. और इसी तरह कई हार्मोन्स भी फीमेल ओवरीज के अंदर ये सीक्रेट कर लेता है, जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन्स. यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि ये है एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स. Androgens can be converted into the estrogens inside the males. Normally, ये estrogens जो है ये मेल में काम कर रहे होते हैं. कहाँ पर? Androgens in the male. जिसका अभी मैंने पहले जिक्र कर दिया कि टेस्टिस एंड्रोजन्स को बनाने के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का काम कर लेते हैं. तो बेसिकली एंड्रोजन्स इन मेल मोस्टली होते हैं. उसके बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन्स इनसाइड द फीमेल, यानी फीमेल में एक कन्वर्ट होते हैं एस्ट्रोजन्स में. अब दोनों का काम तकरीबन यही होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ाना, वन इन द मेल और सेकंड इन द फीमेल्स. इसी तरह उसके बाद ये भी है कि ये जो एंड्रोजन्स है इट आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स बाय सिक्रीटिंग गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स. अब ये यहाँ से आते हैं तो कहां पर एक्ट करते हैं, ओवरीज पर, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर, समटाइम फेट सेल्स पर. ओवरीज और एड्रीनल कॉर्टेक्स ये दोनों सीक्रेट करते हैं फिर इस एंड्रोजन्स को. अबाउट 40 to 45 या 50% तक ये इसको सीक्रेट कर देते हैं. तो ये था एक्चुअल मैकेनिज्म. बेसिकली ये हाइपोथैलेमस और कैसे कंट्रोल कर लेता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को और डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स इनसाइड द टेस्टिस और ओवरीज पे कैसे कंट्रोल होते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट आर द ओवरीज. ओवरीज क्या है? ओवरीज आर एग्स, यानी एग्स आर ओवा प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. एक या ओवा को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स होते हैं. ये भी दो होमोलोगस एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट साइड पर मौजूद है. स्पंजी होते हैं, लॉक में होते हैं, पियर शेप में रखते हैं और व्हाइट कलर के ये पाए जाते हैं. अगर इसका देखा जाए तो यकीनन ये हेटेरोलोगस टू टेस्टिस है. अब ये होमोलोगस तो है अपने लिहाज से कि दो ओवरीज एक जैसे नहीं, लेकिन टेस्टिस के लिहाज से ये डिफरेंट है, क्योंकि टेस्टिस का फंक्शन अगर देखें तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका फंक्शन है oogenesis. इस लिहाज से तो ठीक है कि ये रिपोर्टर ऑर्गन्स है, इस लिहाज से तो होमोलोगस है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से उसका स्ट्रक्चर अलग, इसका स्ट्रक्चर अलग है. इसी लिहाज से ये हेटेरोलोगस होते हैं. लोकेशन ये है ओवरियन फोसा इन द पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन इंसान का भी जो पाया जाता है वहां पर ही ये यूरिनरी ब्लैडर इन द एब्डोमेन की मौजूद है और उसी इसके लेफ्ट और राइट साइड पर ये ओवरीज पाए जाते हैं. उस जगह को कहा जाता है द पेल्विक रीजन या पेल्विक रीजन में ओवरियन फोसा. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? oogenesis. और इसका सेकेंडरी फंक्शन है द हार्मोन्स प्रोडक्शन, यानी एंडोक्राइन हार्मोन्स सिक्रीशन. जो हार्मोन्स ये सीक्रेट कर लेता है इट इज मोस्टली एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन. अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि टेस्टोस्टेरोन को आमतौर पर मेल हार्मोन्स में इसके अंदर, यानी मेल टेस्टिस के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं. ये सिर्फ स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते बल्कि मसल्स को की ग्रोथ के लिए भी लाजमी होते हैं. उसके साथ साथ ये आरबीसी फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी होते हैं. दूसरी बात यह है कि टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन 50% फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड देयर ओवरी, इनसाइड देयर एड्रीनल ग्लैंड्स. उसके साथ साथ जिसका मैंने जिक्र कर दिया कि ये दो फंक्शन ये करता है, लेकिन ये कभी कभार एस्ट्रोजन्स के साथ भी मिलते हैं. और जब ये एस्ट्रोजन्स के साथ मिल गए तो फिर एस्ट्रोजन्स का काम क्या होता है, जिस तरह एंड्रोजन्स का काम मेल के अंदर है और वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का इंक्रीज हो जाना. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बेसिकली यहाँ पर इसमें पढ़ लेते हैं कि एस्ट्रोजन्स जस्ट लाइक एंड्रोजन्स इन मेल for secondary sexual character, that is the best formation in the female at the time of puberty, male production, fats formation in
इन देयर बॉडी, यानी ओबेसिटी लिटिल बिट, ये इसके जिस्म में आ जाती है। वॉइस भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है उस फीमेल में, तो ये बेसिकली उसके सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं। जबकि प्रोजेस्टेरॉन अपने क्यों से फंक्शन कर लेता है, इट प्रिपेयर यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन का काम यह है कि ये यूट्रस को आमादा कर लेता है कि प्रेगनेंसी का टाइम है, तो उसको प्रिपेयर कर लेता है ताकि ये 9 मंथ का ड्यूरेशन जो प्रेगनेंसी का है वो उसको मेंटेन रखे, रेगुलर रखे और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाए। इसी तरह अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिले तो फिर कई और फंक्शंस भी कर लेते हैं, यानी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अलावा फिर इसके साथ मिलकर और फंक्शन कर लेता है, और वो है कि मेमरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन। मेमरी ग्लैंड्स पर जब 9 मंथ के आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी हो जाती है तो उसको दूध की फीडिंग करना ये बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन के कंट्रोल में होता है कि जब ये इसके साथ मिलकर ये कर लेता है। इसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को आफ्टर द डिलीवरी उसको थोड़ा स्टॉप करना या उसको डिलीवरी से के बाद कई महीने के आफ्टर उसको दोबारा स्टार्ट करना, ये बेसिकली इसके काम में शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन के कंट्रोल में होता है तब जब ये एस्ट्रोजन के साथ मिलकर उसकी फंक्शंस को फैसिलिटेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने गोनेड्स को पढ़ लिया जिसके अंदर टेस्टिस ऑफ द मेल एंड ओवरीज ऑफ द फीमेल होते हैं, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म पढ़ लिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझ